नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद रवि पे। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1 को पूरा पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपको पूरे प्रश्नावली 8.2 में पूरा आपको कोड से संबंधित सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस टेबल को, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, कोड वाला टेबल, इसको सबसे पहले हमें याद करना होगा। ठीक है, इसको देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो इसकी वैल्यू जैसे कि 0 डिग्री पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है, इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए कैसे इसको हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप अगर एक को याद कर लेते हैं, जैसे साइन की सारी वैल्यू याद कर लेते हैं। ठीक है, ये जो साइन की सारी वैल्यू है, देखिए जैसे कि साइन 0, अगर साइन 0 देखें, साइन 0 का मान 0 होता है। ऐसे ही साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। फिर से देख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, अगर आप साइन का मान याद कर लिए तो इसके बाद अगर कॉस लिखना है आपको, देखिए इधर से चलते हैं, फिर उल्टा। जैसे 1 है तो अब इस बार यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये 0, कॉस में 0 का मान। ऐसे देखिए, ये जो है 60 है, साइन 60 का मान इधर, अब ऐसे उल्टा लिखेंगे आप। ठीक है, √3/2, फिर ये 1/√2, 1/√2 होगा, ये वाला अब इधर चला जाएगा, ऐसे ही ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर आप एक मान याद करते हैं तो इससे आप कॉस निकाल सकते हैं। कॉस के बाद अगर आपको टेन निकालना है तो देखिए टेन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन की वैल्यू क्या है, देखिए साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1। अगर आप 0/1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें, देखिए 1/√3, टेन 30 का मान कितना है, 1/√3। ये कैसे आया, जैसे देखिए साइन बटे कॉस होता है तो 1/2 रखे साइन का मान, और कॉस का मान कितना हो जाएगा, √3/2। देखिए यहाँ 2 से 2 के कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला, 1/√3। ऐसे ही अगर आप टेन 45 का मान लिखे, देखिए 1/√2 साइन 45 का मान और 1/√2 कॉस 45 का मान, ये कट गया तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 1। अब जैसे देखिए साइन टेन का मान लिखना है आपको, टेन 60 का मान, तो टेन 60 अगर लिखेंगे, ठीक है, तो टेन 60, देखिए साइन 60 का मान √3/2 है और कॉस 60 का मान 1/2 है, तो √2 से 2 कट गया तो आपको क्या मिला, √3। तो यहाँ पे √3 है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें टेन 90 का मान, तो देखिए एक साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। अगर हम 0/1 करेंगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब ये डिफाइंड नहीं है इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग 10 का मान निकाल लिए। अगर हमको कोसेक का मान निकालना है, ठीक है, अब देखिए कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम साइन 0 का मान 0 है, देखिए साइन 0 का मान, ये 0 है, 0 का मतलब 0/1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका उल्टा करें, देखिए अगर हम यहाँ पे जानते हैं आप, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो एक अगर यहाँ पे देखिए ये हो गया है 0/1 है, तो इसको हम लोग 1/0 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब ये भी नॉट डिफाइंड है। अगर यहाँ देखिए, अगर हम कॉस 30 का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो कॉस 30 देखिए कैसे आप निकालेंगे, तो ये साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा, जैसे 1/2, 1 हो गया ऊपर और 1/2, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब ये मिलेगा 2। ऐसे ही देखिए अगर हम साइन का मान 1/√2 है, तो 1/√2 करेंगे तो ये √2 पे चला जाएगा, तो ये √2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कॉस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक का मान, सेक का जैसे कॉस क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा होता है, ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1/cos
कॉस थीटा। ठीक है, तो जितना कॉस थीटा का मान होगा उसका 1/, आप कर देंगे तो इससे आपको सेक थीटा का मान निकलेगा। ऐसे ही कॉट क्या होता है, ये टेन का उल्टा होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं। सभी को 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक है याद करने का। फिर इसको सभी को हम लोग रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को रूट में लिखते हैं। देखिए 0/4, 0/4 0 आएगा, 0 रूट में क्या आएगा, 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसे देखिए 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2। तो मतलब साइन 30 का मान 1/2 आ गया। ऐसे ही देखिए इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो ये ऊपर आ गया 1, √1 और नीचे √2, तो √1 का वर्गमूल 1 होगा और नीचे √2 होगा, मतलब साइन 45 का मान 1/√2 होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये √3 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, मतलब आपको मिला √1। ठीक है, √1/√1 मतलब ये हो जाएगा 1। तो ऐसे भी अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि साइन अगर आप निकाल लेते हैं तो कॉस इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। जैसे ऐसे इधर से आप लिखना चालू करेंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे। ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 60 वाला यहाँ पे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये 1/2 इधर चला आएगा। ठीक है, इसके बाद रुकिए पेन चेंज कर देता हूँ जिससे और क्लियर दिखेगा हमें। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या किया, सब देखिए इसको हमने यहाँ लाया सबसे पहले, ये आ गया। ऐसे ही ये जो है √3/2 ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 ये यहाँ चला जाएगा 1/2, और इसका मान क्या है, 0 का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिए तो टेन का मान, क्योंकि आप जानते हैं टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा/कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान 0, 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है, 0/1 0 मिल गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ अगर लिखे तो 1/2 साइन और √3/2 कॉस, तो इससे ये कट गया, तो मतलब यहाँ आपको मिला 1/√3। ऐसे ही अगर हम टेन 45 का मान लिखे तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, ये कट गया, तो साइन 45 का मान 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगर 60 का मान लिखना चाहें तो हम लोग साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 कट गया, √3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर हम 90 डिग्री का मान लिखना चाहें तो साइन का मान 1/0, अगर हम 1/0 कहीं करते हैं तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो ये इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो हमने साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालना सीख लिया। ऐसे ही देखिए कॉस, जैसे अभी तो बताया कि कॉस क्या होता है, ये 1/sin होता है, तो बस साइन का उल्टा कर दीजिए, ये निकल जाएगा। और सेक क्या होता है, ये 1/cos होता है, और कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो पूरे चार्ट है इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैंने वह कहा कि ये जो पूरा प्रश्नावली है अगर आपको वो चार्ट याद होगा, जितना जो भी टेबल याद होगा तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि साइन 60। ठीक है, अब देखिए साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। जैसे कॉस 30 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू, और कॉस 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर हम साइन 30, देखिए साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 है,
साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2। और कॉस 30 का मान, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है। ठीक है, ऐसे ही जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है, ये 1/2 हो गया। बस इसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, जैसे देखिए साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, रूट 3/2। तो यहाँ पे आप रख देंगे रूट 3/2 गुणे कॉस 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान 1/2, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। इसके बाद देखिए कॉस 30 की अगर बात, अच्छा कॉस 30 रूट 3/2 है, सॉरी कॉस 30 क्या है, रूट 3/2 है। ठीक है, साइन 30, यहाँ पे देखिए साइन 30 अगर निकाले तो 1/2 है, 1/2 गुणे कॉस 60 का मान, कॉस 60 देखिए ये भी 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रूट 3 गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3 मिलेगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, प्लस ऐसे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 3 + 1/4, मतलब 4/4, इससे ये कट जाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए बस अगर आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू आप पुट कीजिए, यहाँ पे रखिए और जो भी इसको सॉल्व कीजिए तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 10/45, तो आप जानते हैं 10/45 का जो मान होता है ये 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही cos 30 और साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो इसमें अगर आपको साइन का याद है, देखिए साइन का क्या होता है, साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है। जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का भी मान होगा। ठीक है, cos 30 का मान होगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए साइन 60 का मान कितना है, रूट 3/2, यही आपका cos 30 का मान है। ठीक है, देखिए यही cos 30 का भी मान है। तो बस अब यहाँ पे ला के रख देते हैं। देखिए 2 गुणे 10/45 का स्क्वायर है, तो 10/45 का मान 1 का स्क्वायर ये हो गया। साइन 30 cos 30 का मान रूट 3/2, तो यहाँ पर रखेंगे रूट 3/2 का, इसका भी क्या है, स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर क्या है, देखिए साइन 60, तो साइन का जो वैल्यू है रूट 3/2 है, इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे आपको मिल गया 2 गुणे 1 2 मिल जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों कट गए। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली, आंसर 2 मिल गया। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos 45, sec 30 और cos 30। तो जैसे कि हम जानते हैं कि cos 45 और sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पे sec 30 का मान चाहिए हमें, तो अगर इसका मान नहीं पता है तो cos 30 का 1/cos 30 भी हम लोग लिख सकते हैं। बस ये मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, रूट इसका cos 30 का मान कितना होता है, रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहें कोसेक 30 1/sin 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो मतलब ये 2 हो जाएगा। तो आपको सबकी वैल्यू पता चल गई, बस इस पे लाके आप रख दीजिए। cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30 का मान देखिए रूट 2/3 और प्लस और cosec 30 का मान होगा 2। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिली। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, मतलब 1/√2। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 2 + 2√3/√3। ठीक है, ऐसे आपको कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं और ये वाले को इसमें गुणा करते हैं, मतलब √3 जाएगा आपको ऊपर, √3 गुणे 1 करेंगे तो √3 मिलेगा, और ये जो √2 है मतलब √2। अब चाहें तो आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + √3। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिला, √3 2√2। ठीक है, इसको आप अलग कर लेते हैं, ये ऊपर बचा 1,
1 प्लस रूट 3। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसका हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। यहाँ पे करते हैं, देखिए रूट 3 2 रूट 2, ठीक है, 1/1 प्लस रूट 3। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ये माइनस वाली जो प्लस अगर दिया रहता है तो ऊपर उसी वैल्यू से बस माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस वाली वैल्यू से गुणा कर देंगे, ये हो गया। यहाँ पे तो रूट 3 हो गया, 2 रूट 2 हो गया। अगर इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस रूट 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर कहीं ऐसा दिया होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप देखिए रूट 3, यहाँ 2 रूट 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। फाइनली हमको क्या मिला, रूट 3 2 रूट 2, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3, इससे को घटा देंगे तो माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो रूट 3 मिलेगा। ऐसे ही रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो माइनस रूट 3 मिलेगा, ठीक है, बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4 रूट 2 मिलेगा। अब देखिए, अगर हम रूट 2 को हटाना है तो रूट 2 से ऊपर, रूट 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, रूट 2 को इधर गुणा करेंगे तो देखिए रूट 2 और रूट 3 मिला के क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट, ये हो जाएगा 3 रूट 2 बटे में, अगर रूट 2 का रूट 2 इसका इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 4 से गुणा करेंगे तो 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं समझ में, देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, 4 रूट 2 था गुणे रूट 2 किए थे, रूट 2 का रूट 2 में क्या 2 आ गया गुणा करने पे, और ये 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। इस प्रकार से हमने इसको क्या लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया है साइन 30 कॉस 45, मतलब अगर हम देखें तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। और tan 45 का मान तो 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे लिखना है हमको कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 का मान 1/sin 60 लिख सकते हैं आप, 1/sin 60, साइन 60 का मान 1/√3/2, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 2/√3 हो गया, ठीक है। इसके बाद सेक 30 का मान, सेक 30 का मान ये हो जाएगा 1/cos 30। देखिए साइन 60 का मान जो होता है, मतलब ये उल्टा लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√3/2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भी 2√3 आ जाएगा। इसके बाद किसका चाहिए, cot 45, तो cot 45, tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान भी 1, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। देखिए साइन 30 का मान 1/2 प्लस cos 45 का मान, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान ये है 2/√3, यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 बटे, इसके बाद sec 30 का मान ये भी 2/√3 है, 2/√3, फिर प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान देखिए क्या है, अच्छा cos 60 का मान नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। बस इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में एलसीएम ले तो 2 1 कम 2 1 3, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 3/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए देखिए मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखा है तो मतलब हम लोग एक एलसीएम लेंगे, अगर हम मान लीजिए 2 एलसीएम ले लिए तो ये तो एक बार में गया, ये कितने बार में, यहाँ पे 2, मतलब मिला के कितना हो गया 3/2। इस प्रकार से हमने इसको किया है, ठीक है। तो माइनस 2/√3 बटे, अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, ये 2/√3 तो ऐसा ही रहेगा, इसको भी इसी तरह जैसे हमने इसको सॉल्व किया था करेंगे, तो ये हो जाएगा भी 3/2, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या करेंगे,
इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसका इसमें करते हैं तो यहाँ पे 3√3 मिला, इसका इसमें गुणा करते हैं तो -4 मिला, नीचे क्या हो जाएगा 2√3। ऐसे ही इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3√3 बटे 2√3। तो आप देख रहे हैं कि हर में 2√3 आ रहा है, तो इसको हम लोग काट दिए। मतलब फाइनली हमको मिला क्या, ऊपर मिला है 3√3 -4, नीचे मिला है 3√3 + 4। ठीक है, ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसी का परमेयीकरण कर देंगे। मतलब 3√3 -4 से ऊपर, 3√3 -4 से नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों सेम है, अगर सेम रहता है तो इसका होल स्क्वायर, 3√3 -4 का ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे देखिए एक में हमको प्लस मिला, एक में माइनस मिला। तो अभी मैंने फार्मूला लिखा था, अगर एक में प्लस a + b a - b होता है तो ये a² - b² होता है। ठीक है, तो a की जगह ये है और b की जगह ये है। मतलब a यहाँ पे आपको क्या मिला, a बराबर 3√3 दिया हुआ है और b बराबर 4 दिया हुआ है। तो मतलब हम यहाँ पे देखिए अगर लिखना चाहे तो 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा 4 का स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे a + b पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, a - b पे, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 बटे में 3√3 का स्क्वायर अगर करें तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऊपर ये भी 27 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अगर गुणा करें तो देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। तो ये हो गया है 24√3 बटे में 27 में से 16, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब इसको जोड़ दे तो 7 × 6 = 13 हो गया और 3 × 4, ठीक है, 2 × 1 = 3, 1 कैरी जो है 4, 43 - 24√3 बटे 11। ठीक है, ये आपको देखिए समझ नहीं आया होगा। अगर हम 3√3 का स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार गुणा करना होता है ना, इसका मतलब यही है। तो देखिए 3 का 3 में गुणा किए तो 9, √3 का √3 में गुणा किए तो 3, मतलब 9 × 3 कितना हो गया, 27। इस प्रकार हमने इसको डायरेक्ट क्या लिखा है, 27 लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए cos 60, अगर हम लिखें cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। ये मान मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, इससे ये मैं प्रैक्टिस करते करते ये मुझे याद हो गया। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे याद हुआ है सेक 30 का मान, अगर आप सेक 30 का मान लिखना चाहें तो देखिए नहीं याद है तो हम उसे लिखेंगे 1/cos 30। ठीक है, 1/cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाके कितना, 2/√3। ऐसे ही देखिए tan 45 का मान, तो 1 होता है। sin 30, अगर हम sin 30 लिखें तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 30, sin 30 का मान 1/2, तो cos 30 का मान √3/2। बस इन्हीं सभी वैल्यू को ले जाकर रख देंगे 5। अब देखिए cos 30 और cos 60 का मान 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर के यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3, यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर।
नीचे क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 का मान √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को हल करते हैं। ये हो गया 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 बटे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। फाइनली आपको मिला है 5/4 प्लस 4 चौके 16, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौके 16/3 माइनस 1। नीचे मिला आपको, देखिए अगर 4 नीचे हर जो है सेम है तो ऊपर वाले वैल्यू जुड़ जाते हैं, मतलब ये आपको ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो इन तीनों का हम लोग 12 एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने 12 एलसीएम ले लिया। अगर 12 एलसीएम लिया तो ये हो गया है 5 गुणे, ये देखिए 4 है तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे, फिर प्लस ये हो गया है 16 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 है तो 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 12 लाना है, माइनस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे 12 कम 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे देखिए ये 3 1 4, 4/4 ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपको मिला है 5 ताई 15 प्लस 16 का गुणा करेंगे 4 में तो 64 माइनस 12, नीचे मिला है 12। ठीक है, तो पहले हम 64 15 को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 हो गया है 7 माइनस 12/12। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, मतलब 67/12 ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब हमारा क्या गया है वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न को हल करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो 10 30, देखिए 10 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पे बस रख देते हैं, तो 2 गुणे यहाँ पे अगर हम रखें तो 1/√3 और 1 प्लस यहाँ पे भी 10 30 है तो 1/√3 का ये स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये हो गया है 2/√3। ये हो जाएगा, देखिए 1 ले लेते हैं तो 3 आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2/√3, 3 1 4/3। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो ये जाता है इसमें गुणा करता है, ये इसमें गुणा करता है, मतलब कि आपको मिल जाएगा, देखिए 3 जाके 2 में गुणा करके 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा देखिए 6√3 बटे, अगर √3 का √3 में गुणा करते हैं तो 3 गुणे 4 मतलब 12, 6 से इसको काटे तो 2, मतलब आपको फाइनली इसका उत्तर मिल गया है √3/2। अब देखिए √3/2 इन सभी में से किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होगा नहीं, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे दिया है tan 45 का मान आपको पता है 1 - 1 1 + 1, तो ये हो गया है 0/1, 0/1 क्या जाएगा 0। अब 0 किसका मान होता है, 0 डायरेक्ट आपको दिया है तो आप डायरेक्ट 0 रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए दिया है यदि 2 sin, यहाँ पे दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है, अगर ये इसके बराबर है और ये सत्य है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं 0, तो अगर हम लिखें sin 2 गुणे a बराबर, हमने क्या रखा है पहले a बराबर, यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री रख के चेक किया है क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे a की जगह 0 रखें, तो यहाँ पे 2 sin
ए की जगह 0 रखें। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान 0, यहाँ पे भी 2 गुणे साइन 0 का मान 0, मतलब 0 बराबर 0। तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू रखने पे इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब बराबर है। तो मतलब ए का मान क्या जो आपका होगा ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, ए किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के। आप बाकी अगर रख के चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ए बराबर 30 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 साइन 30, तो यहाँ पे आपको बराबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 60 डिग्री, यहाँ पे मिलेगा साइन 30 डिग्री, तो ये है ही। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये आपको मिलेगा 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, तो ये कट गया। यहाँ पे √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ऐसे इसको भी रखेंगे, ये भी गलत आएगा और ये भी गलत आएगा, तो हमको यही संतुष्ट कर दिया, तो इसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। ठीक है, बाकी इस ऑप्शन में कोई संतुष्ट नहीं करेगा। अगला देखिए क्या दिया है, 2tan। अगर हम tan 30 डिग्री की बात करें तो ये 1/√3 होता है, तो आप रख दीजिए 2tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3/1 माइनस 1/√3 का ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ये अगर हम एलसीएम लेंगे, जैसा अभी क्वेश्चन किया था, बस उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इसमें माइनस दे दिया है, बस क्वेश्चन में वही है। ठीक है, उसी तरह करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1, मतलब 2/√3, यहाँ पे 2/3 आ गया। ये इससे गुणा करेगा, ये इससे गुणा करेगा, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2√3 मिलेगा, √3 से ऊपर √3 से नीचे, मतलब ये मिल गया 6√3 बटे √3 का √3 में गए 3, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, मतलब फाइनली आपको आंसर क्या मिला, √3। ठीक है, यहाँ पे √3। अब देखिए cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर √3 आया है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है, और a बराबर क्या होना चाहिए, b। ठीक है, तो a b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, मतलब अगर हम लिखें tan a प्लस बी बराबर √3, देखिए किसका मान होता है, tan में tan ये 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan 60, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी दिया है 1/√3, मतलब इसको लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, अगर tan में देखें 1/√3, tan 30 का डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से देखिए कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब a माइनस बी बराबर मिल जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से हमने क्या निकाला, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको समीकरण 1 मिला ये, और समीकरण 2 मिला ये, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये कट गया,
ए कितना मिला 2a बराबर 60 30 90। यहाँ से a बराबर मिलेगा 90/2, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 90 का आधा 45। तो a का मान 45 मिल गया। किसी भी समीकरण में रख के हम लोग b का मान निकाले, तो मान लिया a का मान हम लोग समीकरण यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस b बराबर 60 डिग्री दिया था समीकरण 1। a का मान अगर हम 45 रखें प्लस b बराबर 60, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। तो a बराबर 45 b बराबर 15 यहाँ पे दिया भी था। तो आप देख सकते हैं कि a जो है बड़ा है, a बड़ा है b से, मतलब a कितना है 45 और ये कितना है 15। तो इसका आंसर a और b का निकालना था मान, तो a b का मान ये है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b, मतलब आपको यहाँ पे LHS बराबर RHS अगर होता है तो ये कथन सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हम लोग लेते हैं, a बराबर हम लोग अगर ले लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, रख के देखते हैं क्या दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे साइन, LHS सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो साइन 30 प्लस 60, तो ये मिलेगा आपको साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हम RHS देखें, RHS तो देखिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो आप देख रहे हैं कि LHS में 1 आया है लेकिन RHS में ये वैल्यू आई है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा है बराबर है, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। ठीक है, हमने उत्तर की भी पुष्टि ये कर दी। अगला देखिए दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए अगर हम लिखना चाहें तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये देखिए 0 1/2 मतलब ये 0.5 मिला, ये लगभग आपको 1/1.414। तो ये देखिए ये भी क्या मिलेगा 1 से छोटा ही मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर रूट इसकी वैल्यू देखें तो 1/732/2 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए ये मिला, इसके बाद अगर हम देखें तो साइन 90 डिग्री का मान देखें तो 1, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 0 0.5 फिर और बढ़ा, मतलब यहाँ पे थीटा का मान वृद्धि करेंगे तो साइन का मान भी वृद्धि हो रहा है, इसमें से ही बोला गया है, तो ये कथन क्या है सत्य है, इसलिए ये कथन क्या है सत्य है। अगला देखिए थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। फिर उसी प्रकार अगर हम लोग करें कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री अगर हम लिखें, तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो कॉस 0, जो कॉस 0 का मान, जैसे कि देखिए साइन 0 का मान क्या होता है
साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉस और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इसका अपोजिट ये इधर आ जाएगा, मतलब कॉस 0 का मान 1 होगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो कॉस 0 का मान 1 होगा। ऐसे ही इसका कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 और इसका मान 1/√2 होता है। इसका मान 1/2 होगा और इसका मान 0 होगा। तो आप देख रहे हैं इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसका मान नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ये घटता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पे कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। इसे आप क्या कहेंगे, ये असत्य है। यहाँ पे देखिए दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसा सत्य है या असत्य। तो देखिए अगर हम थीटा का कोई मान ले लेते हैं, मान लीजिए सभी मानों को बोला तो कोई भी मान लेके चेक करते हैं तो साइन 30 मतलब थीटा का मान 30 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन 30 रखें तो यह कॉस 30 के बराबर आना चाहिए, तब तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो साइन 30 का मान जो होगा वो 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो यहाँ से ये बराबर नहीं है। लेकिन इसने बोला है कि ये बराबर है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए आप थीटा, यहाँ पे आपने थीटा 45 डिग्री लिया है, तब देखिए साइन 45 कभी भी कॉस 45 के बराबर नहीं होगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे तो हो जाएगा √3, यहाँ पे अगर हम कहाँ पे cos 45 बोलता तब तो हो जाता, लेकिन मान लीजिए और भी लेते हैं। अगर यहाँ पे थीटा बराबर, यहाँ पे ये बोलता थीटा बराबर 45 पे पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, सत्य या असत्य, तब तो असत्य होता, क्योंकि यहाँ देखिए अगर 45 रखते हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये तो मान सत्य हो जाता अगर ऐसा बोलता तो। लेकिन ये सभी मानों पे बोला है, तो यहाँ पे 45 पे तो सत्य आ रहा है, लेकिन 30 पे असत्य आ रहा है, तो किसी एक मान पे अगर असत्य होता है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, असत्य ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोला है कि थीटा बराबर 0 पे कॉट थीटा अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला है, तो अगर आप लिखें कॉट 0 डिग्री, तो देखिए कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉट का मतलब आप लिखेंगे कॉस 0 बटे साइन 0, यही ना। तो देखिए कॉस 0 का मान अभी हमने बताया कि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान 0। तो कभी भी 0 से किसी वैल्यू को हम लोग भाग देते हैं तो ये इनफाइनाइट आता है, मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसलिए थीटा बराबर 0 पे कॉट ए अपरिभाषित नहीं है ये बोला है, लेकिन होता है, इसलिए ये भी क्या बोला है, असत्य बोला है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारे इस पूरे एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।